Hi friends, today we will learn class 8 Hindi Vasant book chapter 1 लाख की चूड़ियाँ. So let's start. सारे गाँव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बना कर देता था. मतलब जो लेखक है वो कहना चाहता है जो सारा का गांव था उसमें उसको एक ही आदमी सबसे अच्छा लगता था. एक आदमी सबसे अच्छा लगता था, वो था बदलू, क्योंकि उसको सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ यानी कि कंचे बना कर देता था. मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले. मतलब उस मामा के घर जाने का शौक इसलिए था क्योंकि जब वो वहाँ से आता था उसके पास बहुत सारी लाख की गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी होती थी और वो किसी भी बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी. वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उस बदलू मामा न कहकर बदलू काका का कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे. मतलब वैसे बदलू उसके मामा के गांव का था, इसलिए उसको बदलू को काका की बजाय मामा कहना चाहिए था, लेकिन वो बदलू से मामा न कहकर काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चों से काका कहते थे. बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था. मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था. मतलब जो बदलू का घर है यानी उसका मकान वो एक ऊंची जगह पे बना हुआ था और उसके पास एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था. उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था. बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता. मतलब जो वहीं उस पेड़ के नीचे वो अपनी एक खटिया पर बैठ जाता और काम करता था और उसके पास में एक भट्टी थी जहाँ पर वो लाख पिघलाता था. सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था. मतलब उसके में एक जो लकड़ी की चौखट थी उस पे जब वो लाख मुलायम हो जाता था तो उससे एक चूड़ी का आकार दे देता था. पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी. मतलब उसके आगे पीछे मुंगेरियां रखी रहती थी जिस पे वो बैठता था और वह कुछ आगे से मोटी होती थी, कुछ पतली होती थी. लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथों की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता. मतलब पहले वो मुंगेरिया वो नहीं है जिन पे वो बैठता था, वो वाली मुंगेरिया जिससे चूड़ियों को गोल करता था अच्छे से और उनको चिकना करता था. बाद में जब पूरे हाथ की चूड़ियाँ बन जाती थी उन पर वो रंगता था, मतलब कलर कर देता था अलग अलग कलर से. बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी. मतलब जो बदलू है वो ना ये जो काम था हमेशा एक मचिए पे, मतलब उसकी जो खटिया थी छोटी उस पर बैठ के करता था और वो जो मचिया थी वो बहुत पुरानी थी. बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे यह बीच बीच में पीता रहता. मतलब हुक्का जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पिया जाता है वो रखा रहता था जिसे वो बीच बीच में पीता था. गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता. मतलब जो लेखक है उसका जब वो अपने मामा के गांव जाता था उसका जो सबसे ज़्यादा समय था वो बदलू के पास ही बीत जाता था. वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता. मतलब वो मुझे लल्ला कहता था और जब मैं पूछता था और वो ना किसी से एक मच्छिया और मंगवा देता था. मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता. मतलब वो घंटों वहाँ बैठा रहता था और जैसे ये बदलू मनिहार चूड़ियाँ बनाता था वो लेखक उसे देखता रहता. लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता. मतलब वो 4-6 जोड़े मतलब बहुत सारी चूड़ियाँ बना देता था. पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो.
मतलब फिर बाद में वो चूड़ियाँ उस एक बेलन पर चढ़ा देता था जब वो पूरा जोड़ा बन जाता था, और उसको ऐसे देखता था जैसे नववधु मतलब नई दुल्हन की कलाई यानी रिस्ट हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। जो बदलू है वो एक मनिहार था, मतलब जो चूड़ियाँ बनाता उसको चूड़ियाँ बनाना बहुत अच्छे से आता था और वो असलियत में बहुत अच्छी चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, मतलब उसकी चूड़ियाँ उस टाइम पर बिकती भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गाँवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। उसके गांव की जो मोस्टली सारी औरतें थी वो तो उसकी चूड़ियाँ पहनती थी, लेकिन और जो गाँव हो वहाँ की औरत भी उससे चूड़ियाँ ले जाती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब वो भी पैसे नहीं लेता था, बस वो जैसे पहले होता था वस्तु विनिमय करता था, वो अनाज के बदले चूड़ियाँ देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उससे किसी से झगड़ते नहीं देखा। मतलब जो बदलू है वो बहुत सीधा साधा था और जो लेखक है उसने कभी भी उसको किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। मतलब लेकिन जब किसी की शादी होती थी तो वो हमेशा एक जिद पकड़ लेता था। मतलब कभी कभार जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मतलब जीवन भर उससे कोई भी बेशक फ्री में चूड़ियाँ ले जाए, लेकिन जब कोई शादियाँ वगैरह होती थी सारी कसर पूरी कर लेता था, मतलब जो कमी रह जाती थी। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मतलब जो सुहाग का जोड़ा होता है वो शादियों के लिए जो जोड़ा होता है उसका अलग ही महत्व होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोह लग गए थे। मतलब उसके मामा के यहाँ पर किसी लड़की की शादी थी तो उस पर थोड़ी सी बात बिगड़ गई थी, फिर उसको मनाने में बहुत मेहनत लगी थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते 16। मतलब उस टाइम पर वो चूड़ियाँ इतनी महंगी कर देता था कि जो उसकी घरवाले मतलब उसकी वाइफ है उसके सारे कपड़े मिल जाते, बहुत सारा अनाज भी मिल जाता, उसके लिए पगड़ी भी मिल जाती और जो वो पैसे मिलते वो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। मतलब अगर संसार में जो चीज़ बदलू को पसंद नहीं थी वो बस थी क्या, कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मतलब अगर कोई औरत उसको कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई दिख जाती तो ना उसको बहुत गंदा लगता था, मतलब जलन होती थी और वो कभी कभार उस औरत से 2-4 बातें भी सुना देता था, डांट टाइप में। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता हूँ। उससे जो लेखक है जो बदलू लेखक से घंटों बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी योग की शहर के जीवन के बारे में। मतलब जो बदलू मनिहार है वो लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था, उसके जो घर बार है उसके बारे में पूछता था और यह पूछता था कि उसका शहर में जीवन कैसा है। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लल्ला। मतलब जब वो लेखक उससे ये कहता था कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं, तो जो लेखक है वो ये कहता था कि शहर की तो बात ही अलग है, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ पर हर एक चीज़ होती है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। मतलब शहरों में तो जो औरतें हैं मतलब यानी कि औरत होती हैं वो अपने मर्दों का यानी उनके हस्बैंड्स का हाथ पकड़कर गलियों में भी मतलब सड़कों पर घूमती है और उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। इस वजह से लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए, अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो मोच आ जाएगी हाथ में। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। मतलब कभी कभार जो बदलू है वो उसकी अच्छी खातिरदारी करता था जैसे मेहमानों की करी जाती है।
जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। मतलब जो उसकी गाय थी, जब वो दूध देती थी तो वो उसके लिए हमेशा मलाई बचा कर रखता था। कौन रखता था? बदलू लेखक के लिए मलाई बचा के रखता था। और जब आम की फसल लगती थी, यानी कि जून के महीने में, मई जून के महीने में, तो जब वो अपने मामा के यहाँ जाता था तो बदलू के घर से 2 या 4 आम तो खा ही आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मतलब वो इन सब के अलावा मेरे को किस बात पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था कि वो मेरे लिए रोज़ 1 या 2 गोलियां बना देता था, मतलब 1 या 2 कंचे बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आधे महीने वहीं रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। मतलब जितनी भी गर्मियों की छुट्टी होती थी, मतलब ज़्यादातर उसमें वो अपने मामा के घर ही जाता था और पूरा 1 महीना या आधा महीना वहाँ रुककर जब स्कूल खुलने वाला होता था जब घर वापस आता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। मतलब फिर मैं ना 2-3 बार ऐसे अपने मामा के घर गया था। जो लेखक है वो अपने मामा के घर गया था, फिर उसका जो पिता था यानी उसका पापा था, उसकी किसी और शहर में बदली होगी, यानी उसके पिता का ट्रांसफ़र हो गया और बहुत लंबे टाइम तक वो अपने मामा के गाँव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। मतलब जब वो अब 8-10 वर्षों के बाद में, मतलब बहुत सालों के बाद वहाँ गया था, तो जो उसकी रुचि थी, मतलब उसको जो उस टाइम पर मज़ा आता था गोलियों से खेलने में, अब उसको मज़ा नहीं आता। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। मतलब वो गांव में था लेकिन फिर भी उसको बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। उसने ये देखा जो गांव की सारी स्त्रियां हैं, मतलब गांव की सारी औरतें, उन सब ने कांच की चूड़ियां पहनी हुई हैं। विरले के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। जो विरले थे उसके हाथों में उसने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ, तो वो लाख की चूड़ियाँ देखकर उसको बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मतलब ऐसा हुआ था, जो उसके मामा की छोटी लड़की थी वो जब आंगन में खेल रही थी और जब बारिश आ रही थी तो उसका जो पैर था वो फिसल गया, वो गिर गया और उसकी वजह से कांच की चूड़ियाँ टूट गई और उसकी कलाई में लग गई और इस वजह से वहाँ से खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मतलब उसके जो मामा थे वो घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, उसको उस पे मरहम पट्टी यानी बैंडेज लगानी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। फिर से मुझे उस बात से बदलू का ध्यान आ गया और उसने ये सोचा कि अब मैं बदलू से मिल आता हूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। वो जब शाम को घूम रहा था तो वह घूमते घूमते ही उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। मतलब चबूतरे पे जहाँ बैठते हैं उसके नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो जो लेखक है उसने कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। मतलब उस जो लेखक है उसने लेखक की नमस्ते का उत्तर दिया। किसने दिया? बदलू ने। और जो बदलू है वो अपनी खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेकिन जो बदलू था उसने लेखक को पहचाना नहीं और बहुत देर तक वहीं देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, उसने कहा। मैं जनार्दन हूँ, याद करो काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। मतलब मैं आपके पास से गोलियाँ बनवा कर लेके जाता था। उसने अपना परिचय यानी उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रो दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, लेकिन जब उसने लेखक यानी जनार्दन ने कहा,
मैं जनार्दन हूँ, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। लेकिन बदलू फिर भी चुप रहा, उसने कुछ आंसर नहीं दिया, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए तो बदलू ने ऐसा लग रहा था कि वो अपना दिमाग लगाकर अतीत के चित्र, यानी कि जो पास्ट हिस्ट्री, उसके चित्र अपने दिमाग में बना रहा हो और याद कर रहा हो ये कौन है। तो जो बदलू था वो एकदम बोला कि हाँ आओ आओ लल्ला बैठो, तुम बहुत दिनों बाद गांव में आए। हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मतलब उसने बोला हाँ आना नहीं हो सका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। मतलब वो चारपाई यानी कि चटाई पर बैठ रहा था, फिर उसने बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, मतलब कुछ देर तक कोई भी नहीं बोला। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, वह मतलब यहाँ वहाँ देख रहा था। न तो मुझे उसकी मच्छियाँ की नज़र आई, न ही भट्टी, मतलब फिर उसको ना उसकी मच्छियाँ दिखी और न ही उसकी जो भट्टी रखी रहती थी पास में वो दिखी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। मतलब क्या काका आज कल आप लाख का काम नहीं करते? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, मतलब लल्ला को, तो उसने लल्ला को उत्तर दिया कि ना मेरा काम तो कई साल से बंद हो रखा है, क्योंकि मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ अब कोई पहनता ही नहीं। गांव में भी कांच का प्रचार हो गया, मतलब हर एक गांव में मोस्टली सब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला। तो मतलब वो बदलू थोड़ी देर चुप रहा और उसने बोला, ये मशीन युग है ना, इस वजह से ऐसा हुआ। आजकल सब काम मशीन में होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख की में कहाँ संभव है। मतलब आजकल मशीनों से सब कुछ तुरंत हो जाता है। जो खेत है वो जल्दी से मशीनों की मदद से जोते जाते हैं, और जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, मतलब जो कांच की चूड़ियाँ बहुत सुंदर होती है, वो लाख की चूड़ियों में कैसे संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन जो कांच की चूड़ियाँ होती है वो बहुत खतरनाक होती हैं, बड़ी जल्दी टूट जाती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। मैंने कहा मतलब लेखक ने कहा कि जो कांच होता है वो खतरनाक होता है और उसकी चूड़ियाँ बड़ी जल्दी टूट जाती है। नाजुक तो फिर होती ही है लल्ला, बदलू ने कहा। हाँ नाजुक तो होती ही है। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। वो जब बोल रहा था उसको खांसी आ गई और वो बहुत देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, मतलब एक बीमारी होती है दमा। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर डल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, मतलब वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। मतलब उस जो लेखक सोच रहा था और उस बदलू को उसने सोच लिया और वो बोला, मुझे दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, मतलब महीने या 2 महीने से ये खांसी है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, मतलब और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत ही व्यथा छिपी है। मतलब फिर वह कुछ नहीं बोला क्योंकि उसको लगा उसके अंदर कोई शंका यानी व्यथा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही तो मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब वो बहुत देर तक ये सोच रहा था कि हाँ मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। फिर ऐसी बहुत देर तक शांति रही और वो शांति लेखक को अच्छी नहीं लगी। उसने बात शुरू करी, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो कोई बात नहीं थी तो उसको ये आम की फसल याद आ गई, तो उसने अपने काका से यानी बदलू से पूछा कि अब आम की फसल कैसी है। उसने विषय बदल दिया, मतलब विषय बदल दिया। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी की आवाज़ दी, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आ। मतलब जो उसके काका है यानी कि जनार्दन के काका, उसने कहा बहुत अच्छी है लल्ला। उसने
अच्छे से मतलब खुशी से उत्तर दिया और अंदर आवाज़ अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल गए। मतलब वो थोड़ा अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया। नहीं नहीं काका, आम तो कुछ इस साल बहुत खाए हैं। मतलब उसने कहा, नहीं काका, मैंने आम तो इस साल बहुत खा लिए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मतलब उसने ये कहा बदलू ने कि वाह कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हें बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। मैं चुप रहा और उसको वो दिन याद आ गए जब वो उसकी गाय के दूध की मलाई उसके लिए बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। मतलब जो लेखक है उसने पूछा कि गाय तो अच्छी है, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिये में ढेर सारे आम ले आई। मतलब उसने कहा, गाय तो है ही नहीं लल्ला, 2 साल से पहले बेच दी, क्योंकि अगर कहाँ से खिलाता है, उसको खिलाने के लिए पैसे ही नहीं थे। इतनी देर में उसकी बेटी रज्जो अंदर से एक डलिये में, मतलब एक टोकरी में ढेर सारे आम भरकर ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा, मतलब जो जनार्दन है उसने कहा, काका ये तो बहुत सारे आम है, मैं इतने कैसे खा पाऊँगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे नाम, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। मतलब बोला, तुम तो शहरी हो, इस वजह से जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो एक बार में जितने ये आम उसके 4 गुना आम मैं खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। जो लेखक है उसने कहा, आप लोगों की तो बात ही अलग थी। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। मतलब उसने कहा, जो अपनी बेटी से कहा कि ठीक है, तुम लल्ला को 4-5 आम दे दो और सिंदूरी वाले देना, मतलब जो थोड़े लाल हों वो वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। उसने पूछा, मतलब बोला कि लल्ला देखो ये आम कैसे है, इसी साल ये वाला पेड़ अच्छे से बना है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। मतलब उसने 4-5 आम अपने हाथ में लेकर मेरी ओर दे दिए। आम लेने के लिए मेरे हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। मतलब उसके हाथ ठिठक गए, मतलब उसके हाथ कांपने लगे जब उसने आम लेने के लिए हाथ बढ़ाया। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। मतलब उसकी गोरी गोरी कलाइयाँ पे जो लाख की चूड़ियाँ वो बहुत ही जच रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था, जमींदार की साहब की बेटी का विवाह था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहाँ शहर से ले आओ। मतलब बदलू ने उसकी जो दृष्टि थी वो देख ली और बोला, ये मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था, किसके लिए, जो जमींदार साहब की बेटी है उसकी शादी थी, इसलिए तो वो मुझे 10 आने दे रहा था, लेकिन मैंने उसको ये जोड़ा नहीं दिया और कहा कि तुम शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मतलब जो है उसने, जनार्दन ने आम ले लिए थे और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उससे प्रसन्नता हुई थी क्योंकि जो बदलू हार गया था लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नया था कि आसानी से टूट जाए। उसका व्यक्तित्व मतलब उसकी इंसानियत ऐसी नहीं थी कांच की चूड़ियों की तरह जल्दी टूट जाए। So our chapter is finished. In our next video we will do its our question answer. So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.